सतनाम श्री हरवाहे गुरु। सतनाम श्री हरवाहे गुरु। प्यारी साथ संगत जी, आज एक बार फिर आशा की वार का सफर हम जहां पिछले रविवार छोड़ा था वहीं से ही आगे बढ़ाएंगे। कुछ बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि ये प्रभु के स्तुति का गान है, उसके लिए ये रचना है। तो आज हम जो भी वाणी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, हमें हमेशा उस बात का ख्याल रखना है कि ये सारी प्रभु की जो स्तुति है, उनका जो गुणगान है, उनकी जो बढ़ियाई है, उसमें थोड़ा गहरे उतर के उसको समझ कर तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज का ये सफर शुरू हो, आज इस सफर का तीसरा पड़ाव है। जोर के साथ, प्यार के साथ और भाव के साथ मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोहिड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम। तो प्यारी साथ संगत, पिछली बार जो पिछला पड़ाव था हमारा, वो हमने गुरु नानक देव साहिब जी की पहली पौड़ी, उस पर हम रुके थे। और पहली पौड़ी जो है उसमें बहुत जबरदस्त वड्याई है उस प्रभु परमात्मा की। हमें यथार्थ से परिचय कराया गया है। गुरु नानक देव साहिब जी लिखते हैं, आपने आप साजियो आपने रचियो नाव। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाव। दाता करता आप तुम तुस देवय करे पसाओ। ते जाड़ो ही सबसे दे ले जिंद कवाओ। कर आसन डिठा चाव। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक कथा जानना बहुत जरूरी है। ये कथा मैंने पिछले रविवार दरबार साहब में बताई थी, लेकिन हमारी जो संगत आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है, आगे का सफर तय करने से पहले उसके लिए ये कथा मैं वापस दोहरा रही हूँ। कथा है गुरु नानक देव साहिब जी के बगदाद यात्रा की। गुरु नानक देव साहिब जी मक्का मदीना से होते हुए जब इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे तो वहां का ये किस्सा है। उस वक्त बगदाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध पीर हुआ करते थे, दस्तगीर उनका नाम था। तो पीर दस्तगीर बहुत ही आलीशान महल में रहते थे और अपने में ही मगन रहा करते थे। एक दिन उनकी बेगम ने पूछा कि भाई आप किस गहरी सोच में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं जिसने मेरी रातों की नींद वो चुरा ली है, मेरा चैन चुरा लिया है। और जब तक कोई खुदा का बंदा मुझे उस सवालों के जवाब नहीं देगा, मुझे चैन नहीं आएगा। गुरु नानक साहब बगदाद पधारते हैं, बड़े बाजार के एक कोने में आसन ग्रहण करते हैं और मर्दाना से कहते हैं, रबाब बजाओ। मर्दाना जब रबाब बजाने लगते हैं तो बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रवचन चल रहा होता है गुरु नानक देव साहिब जी का। वो कहते हैं कि मुस्लिम बड़ा ना हिंदू बड़ा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। एक ही ज्योति है सबके अंदर, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। इतने में दस्तगीर के सिपाही वहां से गुजरते हैं। वो जब गुरुजी के प्रवचन सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं ये क्या उल्टी सीधी बातें हमारी संगत को बता रहा है। कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है। तो वो उसको पकड़ के पीर दस्तगीर के महल में ले जाते हैं, उसके सामने पेश करते हैं।
गुरु नानक देव साहिब जी नीचे दरबार में खड़े हैं, पीर दस्तगीर अपने आसन पे ऊपर बैठा हुआ है। तो कहते हैं, पीर दस्तगीर ने गुरु नानक देव साहिब जी से पूछा कि ये पीर, क्या तुझे पता नहीं है कि तू किस देश में है जहां पर संगीत वो हराम है, वहां पे बैठ के तो रबाब बजा रहा है। तो गुरु नानक देव साहिब जी के कहते हैं कि परमात्मा तो सबसे बड़ा संगीतकार स्वयं है। मैं अपना संगीत रोक भी लूं तो क्या तुम परमात्मा का संगीत रोक सकते हो? जब नदियां कल कल बहती हैं, जब हवाएं सन सन चलती हैं, जब चिड़िया चहचहाती हैं, तो ये भी तो परमात्मा का बनाया हुआ संगीत है। इतने सारे संगीत दिए हैं उसने, तो परम पिता के लिए संगीत बजाना गलत कैसे हो गया? पीर दस्तगीर को लगा कि आज तो ये बहुत बड़ा खुदा का बंदा आया है, ये शायद मेरी कश्मकश को दूर कर सके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फकीर, बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो, बट आज तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर तुम जवाब दे लेते हो और मुझे तसल्ली दिला देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या तो आज तुम्हें सजा मिलेगी या इनाम। तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव साहब जी बोले कि वैसे भी हर काम को पूर्ण होने का एक निश्चित समय होता है, तुम पूछो तुम्हारे क्या सवाल है। तो पीर दस्तगीर ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि खुदा ने अगर दुनिया को बनाया तो खुदा को किसने बनाया? मेरा दूसरा सवाल है कि खुदा रहता कहाँ है? और मेरा तीसरा सवाल है कि खुदा करता क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे लिए ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए बहुत जरूरी है। इसका जवाब तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि तुम यहाँ के आध्यात्मिक गुरु हो, तो तुम्हारा सब लोग बहुत आदर करते हैं, तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देकर जाते हैं, पैसा देकर जाते हैं। तो कुछ एक आध सोने की थैलियां मेरे लिए भी मंगवाओ। पीर दस्तगीर ने कहा कि अच्छा, अपनी फीस लेना चाहता है जवाब देने से पहले, कोई बात नहीं। उन्होंने सोने की अशर्फियों की थैलियां मंगवा ली। तो गुरु नानक देव साहिब जी ने कहा कि मुझे गिन कर दो कितनी है इस थैली में। पीर दस्तगीर गिनने लगे, 1 2 3 4। कहते ना, रुक जाओ, गलत गिन रहे हो। उन्होंने कहा सही तो गिन रहा है, उसमें गलती क्या है इसमें? फिर उन्होंने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4। उनका ना, बस यहीं रुक जाओ, तुम्हारा गणित कमजोर लगता है, तुम्हें सही गिनती नहीं आती। तो पीर दस्तगीर कहते हैं कि फकीर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या गलती की। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की तो मुझे वहीं रोक देना जहां से मैंने गलती शुरू की, ठीक है? पीर दस्तगीर ने फिर गिनती शुरू की, 1 2। बस गुरु नानक देव जी ने कहा यहीं रुक जाओ। कहते क्यों? कहते तो 1 से गिनती क्यों शुरू करता है, 1 से पहले से शुरू करना। तो पीर दस्तगीर कहता है, 1 से पहले कैसे शुरू करूं? कहते ना, यही तो गलती हो रही है। उन्होंने कहा भाई, 1 से पहले तो कुछ होता ही नहीं है। कहते यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 से पहले कुछ नहीं है। उसी एक परमेश्वर से, परम पिता से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उस एक ओंकार से पहले कुछ भी नहीं है। पीर दस्तगीर ने कहा, बात तुमने सही कही, मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक दूध का प्याला मेरे लिए मंगवा दीजिए। वो प्याला जब गुरु नानक देव साहिब जी के सामने आया तो गुरु नानक देव जी उसमें से कुछ ढूंढने लगे। पीर दस्तगीर ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, इसमें कुछ है। कहते क्या है? कहते नहीं, इसमें कुछ है, आपको नहीं दिख रहा? तो पीर दस्तगीर ने कहा नहीं। कह नहीं, लेकिन इसमें कुछ है। अब पीर दस्तगीर इस फिक्र में हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मंत्रियों ने दूध में कुछ मिला के इस फकीर को खिला दिया हो। उन्होंने कहा, लाइए मैं देखूं। तो जब उन्होंने कहा
कहते लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कहते नहीं, इसमें घी है। पीर दस्तगीर ने बोला क्या? तो कहा हाँ, इसमें घी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कहते नहीं। कहते है या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। तो पीर दस्तगीर ने कहा हाँ है, लेकिन ऐसे थोड़े दिखेगा, उसके लिए इसको थोड़ा मथना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब घी बाहर आएगा। कहते हैं यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो परमात्मा जिस तरह से दूध में घी छुपा हुआ है, उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में वो परमात्मा कण कण में, घट घट में बसा हुआ है। उसको ऐसे ढूंढ पाना मुश्किल है। जब हम अपना मन का मंथन करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उन साधनों के द्वारा हम परमात्मा से मिल पाते हैं। पीर दस्तगीर आज बड़ा प्रसन्न था। उसने लगा ये तो पक्का कोई खुदा का बंदा है। लेकिन मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे, ये खुदा करता क्या है? तो गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि भाई देख, हमारे यहाँ तो ये परंपरा होती है कि जो भी शंका का निवारण करता है वो गुरु समान होता है। और जो मांगता है, चाहे आप उपाय मांगो, रास्ता मांगो, जो मांगता है वो नीचे खड़ा होता है और ज्ञान देने वाला हमेशा ऊपर बैठा होता है। लेकिन आपके नगरी के तो नियम ही निराले हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ नीचे खड़े होकर। पीर दस्तगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा नहीं, आप ऊपर आइए, आप आसन पे बैठिए, मैं नीचे खड़े होकर आपसे जवाब लेता हूँ। गुरु नानक देव जी जब आसन पर विराजमान हुए तो उनका ध्यान लग गया। पीर दस्तगीर वहीं हाथ बांधे बड़ी देर खड़ा रहा। फिर एक उसने आवाज लगाई, पीर साहब मेरे तीसरे सवाल का जवाब तो दीजिए। तो गुरु नानक देव साहब जी ने आंखें खोली और कहा, वो परमात्मा, वो खुदा यही करता है। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में उसे समय नहीं लगता, ये काम करता है। दस्तगीर नानक जी के चरणों में गिर गए। और आज भी वहां पे एक मस्जिद है, स्थान है, जहां पे एक आसन लगा हुआ है जिसके ऊपर गुरु नानक देव जी का नाम भी लिखा हुआ है। ये तो है वो कथा जिसकी 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि वो परमात्मा एक ओंकार है, एक है, उसी से ये सारा जगत बना हुआ है, उसको किसी ने नहीं बनाया। और वो सर्वत्र व्याप्त है, वो सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए मैंने पहली पौड़ी गुरु नानक देव साहब जी के आपको पहले बताई, आपन ने आप साजियो आपन ने रचियो नाम। उसने खुद ही अपने आप को बनाया है और अपना नाम रचा है, अपनी हैसियत, अपनी बिसात, अपनी महत्ता बनाई है, अपनी प्रभुता बनाई है। इस चीज को याद रखना। और वार जो कि स्तुति के रूप में गाई जाती है, इसी तरह की प्रभु की बड़ाइयां करते करते हम अपना ये सफर आगे करेंगे। आज हम दूसरे पड़ाव पर पहुंचे हैं। दूसरा पड़ाव, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले छंत से शुरुआत होती है, और ये छंत गुरु रामदास साहिब जी की वाणी है। गुरु रामदास साहिब जी अपनी इस वाणी में फरमाते हैं, हर प्रेम बाणी मन मार्या, अणियाले अणिया राम राजे। बड़ी प्यारी पंक्ति है, इतनी प्यारी पंक्ति है कि ये 8-10 शब्दों में हमें बहुत सारा ज्ञान बता गए हैं। यही तो संतों की महिमा होती है कि बड़ा सारा सागर अपने शब्दों के छोटे से गागर में भरकर हमें सौंप जाते हैं, लेकिन हम शब्द का सिर्फ एक्चुअल मीनिंग में ही अटक के रह जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। थोड़ा गहराई में उतर करके देखें तो जाने ये कहने का मकसद क्या है। अगर मैं इसका लिटरल ट्रांसलेशन बताऊं तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन आता है कि प्रभु की प्रेम वाणी ने मेरे मन को तीखे नुकीले बाण की तरह भेद दिया है। हे राम राजा, हे इस सर्वत्र जगत के स्वामी। ये है उसका सबसे पहला शाब्दिक अर्थ। लेकिन अगर हम अर्थ बताने बैठे तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी कि प्रेम क्या है। हरि प्रेम वाणी, प्रभु का प्रेम और उसकी वाणी,
एक तो वो प्रभु जो हर जगह फैला हुआ है, और उसका प्रेम कैसे। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, उसमें खो जाना है, लीन हो जाना है। जहां द्वि का भाव खत्म हो जाए कि ये मैं और ये तुम, ये भाव जब खत्म हो जाता है और एकाकार हो जाता है चाहने वाले का अपने प्रीतम के साथ, उसे प्रेम कहते हैं। जैसे प्रभु ने जब ये धरती बनाई, सच से बनाई, सच्चे भाव से बनाई, प्रेम से बनाई, तभी तो वो सब में समाया हुआ है, तभी सब में समाया हुआ है। वो घट घट में रहता है, कण कण में रहता है, इसीलिए रहता है क्योंकि उसने सब प्रेम से रचा है। ये सारा पसारा जो है वो सच का है, और ये सच बड़ा प्यार से भरा हुआ है, प्यार से बनाया हुआ है, और भगवान उसमें लीन हुआ पड़ा है। वो कहते हैं कि करासन डिठा चाओ, हर जगह हर कण में अपना आसन लगा के बैठ के वो देख रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे प्रभु परमात्मा उपस्थित नहीं है। ऐसे लीन हुआ है जैसे दूध में घी, जैसे कृष्ण में मीरा समा गई थी, उसी तरह जिस तरह से गुरु नानक देव ब्रह्मलीन हो गए थे, ब्रह्मा ज्योति ज्योत समा गए थे। अपने प्रेम में समाना, एकाकार होना, लीन हो जाना ही सच्चा प्रेम है। और यही प्रेम की परिभाषा उस प्रभु परमात्मा ने हमें सिखाई है, एकाकार होना, एक हो जाना। और अगर एक नहीं हो रहे हैं तो हमारे प्रेम में कहीं कमी है, कहीं तो खोट है। ये तो हो गई प्रेम की बात। अब आई वाणी, हर प्रेम वाणी। वाणी क्या है? जब प्रभु का प्रेम होगा इस धरती पे, तो वो क्या किसी वाणी का मोहताज है? वो किसी भी अक्षर का मोहताज नहीं, किसी भाषा का मोहताज नहीं, किसी बोली का मोहताज नहीं। उसे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम भावों की भाषा है। आज अगर हम किसी जानवर से भी प्रेम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो भी हमको अनकंडीशनल लव देता है, वो हमारे प्रेम की भाषा समझता है। भले वो सिंधी समझे ना समझे, हिंदी समझे ना समझे, इंग्लिश समझे ना समझे, लेकिन प्रेम की भाषा समझता है। ऐसे ही जितने भी प्राणी हैं जीव जगत में, सब प्रेम की भाषा समझते हैं, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है। और यही भाषा हमें उस प्रभु परमात्मा ने सिखाई है अपने माध्यम से, किस तरह से वो रचा बसा है। आगे गुरु साहब कहते हैं कि ये प्रेम का जो भाव है, प्रेम की जो उसकी वाणी है, ये ऐसा भाव है जो मुझे छू गया। क्योंकि प्रेम शब्दों से परे एक एहसास है, जो मुख्य जो उसका आधार है वो है त्याग, समर्पण, विश्वास और कल्याण। अगर इन चारों चीज में से एक भी कम हो गई तो आपका प्रेम सत्या नहीं है। इन चारों पे टिका के जब उस प्रभु परमात्मा ने अपनी ये सारी सृष्टि रची, हम सबका कल्याण देखा, और हम सबके लिए सब कुछ देता गया, वो दातार है। कितना उसने त्याग किया और समर्पित भाव से उस सारी सृष्टि के लिए लगा हुआ है। वो ये कभी छुट्टी नहीं लेता कि आज के दिन मैं केचुए को खाना नहीं दूंगा, आज के दिन मेरी छुट्टी। जिस भाव से उसने बनाया था वही समर्पण आज तक भी है। और उसको विश्वास, उसी सच के विश्वास पे ये धरती खड़ी है। अब गुरु साहब यहाँ पे ये फरमाते हैं कि ऐसे प्रभु ने, जो सारे जगत का स्वामी है, स्वामी होने के बाद भी घट घट के कण कण में बसा हुआ है, और मुझ तक अपना प्रेम कितने तरीकों से पहुंचा रहा है, उसके प्रेम की ये वाणी देखकर मेरा मन जो है, मैं अपना मन हार बैठा हूं। अब मैं भी उससे इतना प्रेम करने लगा हूं, मेरे मन पे उसके प्रेम का ऐसा असर हुआ है जैसे कि नुकीले बाण में कोई बिंध जाता है। आपने देखा होगा ना, अक्सर वो सेब रखते हैं और एक तीखा बाण मारते हैं, बाण पूरा अंदर तक घुस जाता है।
घुस जाता है, मतलब अब वो जो सेव हुआ वो उस बाण का हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से मेरा मन है, और मेरे मन पे उसका निशाना, उसके प्रेम का निशाना, उसके प्रेम की वाणी का निशाना इतना पक्का था कि मेरा मन उसके प्रेम में ऐसे बिंध गया है जैसे नुकीले तीर से बांधा हो, जैसे माला में मोती पिरोया हो। अब मुझ पर सिर्फ उसका अधिकार है, उसका सिक्का ऐसा जमा है मेरे अंदर। आगे गुरु साहब कहते हैं, जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। और वो मनुष्य जो जानता है कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है, प्रेम की पीड़ा कैसे माने। प्रेम की पीड़ा, आज अगर भक्त अपने प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु को वो हर जगह देखना चाहता है, उसका दरस पाना चाहता है, उसका सानिध्य पाना चाहता है, लेकिन नहीं पा सकता क्योंकि उसको संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ प्रेम में बंधा हुआ है और उस प्रेम की खातिर वो अपने प्रीतम प्यारे को ढूंढ रहा है। इसकी ना मिल पाने की जो कसक है, ना मिल पाने की जो पीड़ा है, उसकी जो वो कैसे सही जाती है, ये सिर्फ प्रेम करने वाला ही जानता है और कोई नहीं समझ सकता। किस तरह से वो तड़प के दिन गुजारता है, किस तरह से वो सारे यत्न करता है कि उसके प्रीतम प्यारे का दर्शन उससे हो जाए, किसी तरह हो जाए। वो कहे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं सब कुछ हारने को तैयार हूं, लेकिन बस मुझे मेरे प्रीतम प्यारे का साथ मिल जाए। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि जिस लागी पीर परम की। और प्रेम भी किससे? उससे, उस प्रभु परमात्मा से जिसे ये सारी सृष्टि बनाई। ऐसे अकाल पुरख से प्रेम करना और उसे ना मिल पाने की कसक वही समझ सकता है जो सच मन से उसे आराधता है, प्रेम करता है, लगन है, कसक है और सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। आगे गुरु साहब कहते हैं, जीवन मुकत सो आखिए मर जीवे मरिया। जिस प्रेम के आगे भक्त संपूर्ण समर्पण कर बैठा हो, जिसकी प्रेम की प्राप्ति के लिए वो अपने प्रीतम की हर बात मानने को तैयार रहता हो, उसकी हर एक बात मानने को तैयार रहता हो, ये मुख्य भाव है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुकत सो कहावे। यानी प्रभु की आज्ञा मानना जिसका सर्वश्रेष्ठ धम बन जाए, कि वो जो कहेगा, जो उसकी रजा है, मैं उस हिसाब से चलने को तैयार हूँ। प्रभु ने जो ये रजा से अपनी ये सृष्टि बनाई है, सारी सृष्टि उसकी रजा से चल रही है, वो जैसा कहेगा मैं चलने को तैयार हूँ, बस तरस दे दो। तो इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि जीवन मुकत वही है जो अब प्रभु की आज्ञा में ही अपना सर्वस्व ढूंढता है, देखता है, और अब वो बाकी माया से मुक्त हो चुका है। माया के लिए वो मर गया है, अब उसका माया में कोई लगाव नहीं है। कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति का किसी भी तरीके से लगाव खत्म हो जाए कि ये तो जीते जी मरे के समान है, इसका तो किसी में मन ही नहीं लगता, इसका तो किसी में लगाव ही नहीं है, मोह ही नहीं है, इसी भाव को लेकर चलते हैं गुरु साहब। यहाँ पे कहते हैं कि वो शख्स जिसको जो माया से परे हो चुका है, वो माया के लिए मर चुका है और रह कहाँ रहा है, इसी माया नगरी में रह रहा है, तो वो तो मरे के समान है। और उसके अंदर, अपने अंदर के अहंकार को भी मारकर उसने अपने आप को प्रभु की हुक्म के अनुसार बना लिया है। इसीलिए गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि जन नानक सतगुरु मेल हर जग दुत्तर तरया। गुरु साहब यहाँ पे सतगुरु को याद करते हैं, प्रभु की महिमा करते करते सतगुरु को याद करते हैं। सतगुरु का यहाँ पे क्या, क्यों व्याख्या की गई है? जैसे मैंने आपको पिछली बार सत्य का खुलासा किया था कि सत्य क्या है। सत्य वो है जो अटल है, अडिग है, शाश्वत है, निरंतर है, आद जुगाद से है, था, है और रहेगा, यही सत्य है।
और अब सतगुरु, अगर गुरु साहब ने कहा है तो कौन सतगुरु? जो पार ब्रह्म के सच से, जो पार ब्रह्म उस सच्चे स्वामी से, उसकी ज्योति से एक रूप हो चुका हो, सत्य का ज्ञान जिसे हो, सत्य के मार्ग पर चलता हो, सत्य कर्म करता हो, सत्य की ही दुनिया में रहता हो, और सिर्फ खुद नहीं रहता, साथ ही सबको अज्ञान के अंधकार से सच की रोशनी में ले जाने का जो उद्यम करता है, वही सतगुरु है। वरना बाकी गुरु, टीचर्स, शिक्षक, आचार्य, प्राचार्य बहुत है, लेकिन सतगुरु सिर्फ वही होता है जो आपको सच्चे मार्ग पे ले जाकर उस सच्चे परमात्मा से मेल कराता है। तो गुरु नानक साहब जी यहाँ अपनी वाणी, गुरु रामदास साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि इस सेवक को ही भगवान ऐसे सतगुरु से मिला ताकि उनका ज्ञान पाकर हर जग दुत्तर तरिया, ये जो दुष्कर, जो ये भवसागर है, ये जो माया नगरी है, और ये भवसागर से मैं पार कर सकूं, मुझे इतना ज्ञान अपने गुरु से मिले, मुझे सही रास्ता मिले, जीवन जीने का सच्चा तरीका मिले, ताकि मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। अब भवसागर से पार होकर कहाँ जाऊं? उस प्रभु परमात्मा के घर जाऊं। उसका व्याख्या गुरु नानक देव साहेब जी के इस अगले जो श्लोक है उसमें कही गई है। ये आशा की वार का गुरु नानक देव साहब जी का तीसरा श्लोक है, लेकिन इस खंड का पहला श्लोक है। गुरु साहब फरमाते हैं, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड। गुरु साहब कहते हैं कि जितने भी स्वरूपों में, जितने भी खंडों में, जितने भी हिस्सों में तुमने अपने आप को प्रकट किया है, वो सब सच है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बर्फ का कोई टुकड़ा तोड़ते हैं, उसके जितने भी खंड होते हैं वो सब बर्फ के ही तो होंगे, लोहे का तो नहीं बन जाएगा ना। तो जिस खंड से, जिस ज्योति से ये सारा ब्रह्मांड रचा गया है, हर एक चीज की रचना की गई है, वो चाहे रेत का कण हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे बड़े बड़े नक्षत्र हो, वो सब जितने भी खंडों में उस प्रभु ने अपने आप को जाहिर किया है, प्रगटाया है, वो सब सच है, वो सब सच का पसारा है। और जितने भी ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितने भी सूरज, तारे, नक्षत्र, ये सब भी सच है। ये लाखों करोड़ों साल से भी थे, आज भी हमें दिखते हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये सब उसकी सृष्टि है। ये सब उसी तरह सत्य है जिस तरह से हमें गुरु नानक देव साहब जी की वाणी याद दिलाती है, आद सच जुगाद सच है भी सच, गुरु नानक होसी भी सच। उसी तरह का सच का पसारा है ये। और अगर हम देखें तो ये सारा सच का पसारा है, और पसारे में वो सारा सच समाया हुआ है। वही सच्चा परमात्मा सारे पसारे में समाया हुआ है। तो अब देखें, अगर हम, हर तरफ ही सच फैला हुआ है, लेकिन सच में से भी जितना उसने बनाया है, साथ में उसने एक दूसरी कुदरत भी बनाई है, वो है माया। माया भी बनाई है, लेकिन इसके जाल से निकलकर कोई सच्ची राह पर कैसा जाएगा, ये पहले भी उसने बनाई है, ताकि वो ये देख तो सके कि उसकी वो कृत, उसकी वो रचना सच्चे मायनों में सच्ची राह पर चलते हुए मुझ तक पहुंचती है या नहीं। गुरु साहब आगे फरमाते हैं, जैसे ये जो सच्चा खंड, सच्चा ब्रह्मांड, अगली पंक्ति है, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। गुरु साहब फरमाते हैं कि जितने भी लोक परलोक, ये सब जो बने हुए हैं, ये सब इनका आधार सच पर ही है। भगवान ने कोई भी चीज झूठी नहीं बनाई है, गलत नहीं बनाई है, त्रुटिपूर्ण नहीं बनाई है। ये जितना भी पासारा है, जिसमें लोक भी है परलोक भी है, सच्चे आकार।
और इसके जितने भी आकार हैं वो अपने आप में पूर्ण है। अगर हम किसी भी उसकी रचना में कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक रचना अपने आप में परिपूर्ण है, सारे स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण है। सिर्फ परिपूर्ण ही नहीं है, वो अपने आप में उनका अपना एक रोल है, उनकी अपनी एक भूमिका है। वनस्पति हो, जीव जगत हो, सबका आकार अपने गुणों में, अपनी भूमिका में, अपने आप में परिपूर्ण है। गुरु साहब आगे कहते हैं, सच्चे तेरे करने सर्ब विचार। करने यानी जो भी कुछ उस प्रभु ने किया है मतलब रचा है, कृत बनाई है, रचनाएं रची हैं। वो जितने भी उन्होंने रचनाएं रची हैं सब सच है। सच कैसे है? रचनाओं में तो हम भी आते हैं, लेकिन हमारा जन्म मरण होता है। अपने स्वरूप को सच में परिवर्तित करने के लिए मेहनत हमें करनी है, लेकिन उसने इसीलिए हमको इस माया नगरी में भेजा है। इस माया नगरी से दूर वो ब्रह्मांड, वो जगत जो काल से परे है, उसमें जो भी कुछ बना है वो सब सच सच है। और तो और उसने, ये मैं मान सकती हूँ कि जो भी कुछ है वो परिवर्तनशील हो सकता है, घटता बढ़ता नहीं है। जैसे इस धरती पर जितना पानी है उतना पानी है, और पानी कहाँ से आएगा? या तो पानी भाप बनकर बादल बन जाता है, बादल बन के बारिश होती है, बारिश नीचे गिरती है, या वो पानी बर्फ बन के पहाड़ों पे टिक जाता है, फिर वहां से पिघलता है, पानी बन के फिर समुद्र में आ जाता है। क्या बढ़ता घटता है कि इसमें 2 समुंदर और जुड़ गए, इसमें से आज इस साल 3 समुंदर और घट गए? कुछ घटता बढ़ता नहीं है, सब कुछ यहीं पे है, यहीं से ही सब कुछ बनाया जा रहा है और सब नष्ट होके यहीं पे ही मिल जाना। कुछ घट नहीं रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा। तो जो अपने स्वरूप में नश्वर है, अटल है, अडिग है, वही सच है। परिवर्तन हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। आगे गुरु साहब कहते हैं, सर्व विचार, उसके पीछे जो उसकी सोच है, उसका विचार है, उसकी रोज योजना, उसका आयोजन, सबका अपना एक उद्देश्य है। ये भी ये भी उस प्रभु की तरह ही सत्य है, क्योंकि बेकार की जरूरत तो वो बनाता ही नहीं है। सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवार। और कहते हैं कि जो अमर मतलब जो हुक्म है, जो उसका बादशाहत है, जो उसका प्रशासन है, राजपाट है, इन सारी रचनाओं के लिए जो उसका हुक्म है, उपदेश है, वो अडिग है, अटल है। अगर उसने एक केचुए को बोला है कि वो मिट्टी के अंदर ही रहेगा तो मिट्टी के अंदर ही रहेगा। अगर मछली को बोला है कि ये पानी में रहेगी तो वो पानी में ही रहेगी, वो आकाश में नहीं उड़ सकती। तो जो भी राजपाट उसने अपना सेट किया है, जो भी उसने पूरा सिस्टम बनाया है, जो भी उसकी बादशाहत है, उसका हुक्म है, उसकी रजा है, वो सब सच है। मेरे लिए कुछ और, हाथी के लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और नहीं। जो उसका हाथी का जो लिए हो तो हुक्म है, वो कई हजार सालों से भी वही चल रहा है, आगे उसके बच्चे भी वही करेंगे। जो हमारे लिए हुक्म है हम भी वही करेंगे, जो आगे हमारे आने वाली पीढ़ियां करेंगी। सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबके लिए उसका अलग अलग हुक्म। आगे गुरु साहब कहते हैं, सच्चा दीवान। दीवान मतलब कचहरी या दरबार। अपनी इन्हीं सच्ची कृतियों से जो तूने अपना दरबार सजाया हुआ है, वो भी सच्चा दरबार है। क्योंकि जब सारी चीजें ही सच है तो सच का ही पासारा है, उसमें झूठ कहाँ है? झूठ नहीं है, सच का ही दरबार है, वही सच्चा है। हम लोग आज कहीं कोई महफिल सजाते हैं, कहीं कोई पार्टी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मेल जोल होता है, जलसा होता है, फिर वो पूरा हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन जो महफिल, जो दरबार, जो जलसा,
उस प्रभु परमात्मा के दरबार में सजा है, वो हमेशा चलता रहता है। आने जाने वाले लोग भले ही बदलते रहे, लेकिन उसका जलसा कभी खत्म नहीं होता। ऐसी उसकी कचहरी है जहां से सबको कुछ ना कुछ मिलता है। सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान। ये जब भी मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, मुझे हमेशा जपजी साहब की वो पंक्तियां भी याद आ जाती हैं, जिसमें गुरु नानक देव साहब जी फरमाते हैं, अमूल बख्शिश, अमूल निशान, अमूल करम, अमूल फरमान। लगभग मिलती जुलती है। वहां पे वो अमूल्य है, अमूल है, लेकिन यहाँ पर गुरु साहब कहते हैं कि वो सच है। अमूल्य तो है ही और अथाह है, लेकिन यहाँ पे वो सच है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा तेरा हुक्म और सच्चा तेरा फरमान। जिसके लिए तूने जो जो हुक्म बनाया हुआ है, जिसके लिए जो जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो तो अपने आप में सच है ही, और साथ साथ जो उनके लिए हुक्मनामा है वो भी सच है। आज के लिए अगर मेरा हुक्मनामा ये है कि आज के दिन मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। मैं चाहे कुछ भी यत्न कर लूं, आज के दिन मुझे भोजन नहीं मिलेगा। आज के दिन अगर मेरी दुकान अच्छी चलनी है तो अच्छी चलेगी। ग्राहक कहाँ से आएंगे वो जाने। आज का फरमान तो उसने यही दिया है कि आज के दिन में तुम्हें बरकत होगी। फरमान उसका सच्चा है। हुक्म मुझे ये दिया है कि मेहनत करके कमाना है, उसका हुक्म भी सच्चा है, उसका फरमान भी सच्चा है। सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान। सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान। कर्म मतलब बख्शीश। तेरी बख्शीश भी सच्ची है और हमेशा मांगने वालों का भला करके जाती है। या सुख देकर जाती है या सबक देकर जाती है, लेकिन देकर जरूर जाती है। अगर कोई ये कहे कि मैंने मांगा तो ये था, मुझे मिला ये नहीं, मुझे तो दुख ही दुख मिला, लेकिन दुख के साथ एक सबक भी मिला, सबक क्यों भूल जाते हो? ये उसकी बख्शीश है। याद रखना, आपकी चाहना पूरी हो ना हो, आपकी जरूरत जरूर पूरी हो जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैसेज, ये मैंने जो उदाहरण था ये जपजी साहब के समय भी दिया था। मैं चाहती हूँ कि दोहराऊं तो जरा आपको एक बार फिर क्लियर हो जाए। गुरु साहब एक ये जो मैसेज है इसमें कहते हैं कि मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी कठिनाइयां। कहाँ मैं शक्ति मांग रहा हूँ, कहाँ कठिनाइयां मिल रही हैं, क्यों? हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे शक्ति जो है वो बख्शीश है, निशान क्या है? कठिनाइयां। और हुक्म क्या है? हिम्मत बढ़ाना जो है, उसके लिए जो हमें उद्यम करना है, वो हमारा हुक्म है, वो हमारे लिए हुक्म है। इसी तरह से मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने सुलझाने के लिए। तो बुद्धि बख्शीश है, निशान उलझने हैं, और हुक्म क्या है? उलझने सुलझानी मुझे है, ये मेरे हिस्से आई है, ये मेरे लिए हुक्म है। इसी तरह से मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने मुझे दिए दुखी लोग निस्वार्थ सेवा करने के लिए। ये बख्शीश, ये निशान, ये हुक्म। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने मुझे दिए अवसर उन्हें प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, उद्यम तो करना पड़ेगा। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानी ऊपर उठने के लिए। भगवान का बख्शीश, उनका निशान और उनका हुक्म सब सच्चा है, सब सच्चा है। उस हुक्म को अगर हम सर माथे लेकर चले, उसकी रजा में चले, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, तो जो अपने अपने हिस्से जिसका जिसका जो हुक्म आया है वो हुक्म लेकर चलता है, तभी उसका बेड़ा पार हो सकता है और प्रभु से मेल हो सकता है। तो प्रभु की बख्शीश के जो ये निशान है, ये हर जगह उसका इशारा है, उसकी रजा ही उसका हुक्म है।
वो चाहे तिल का, और ये जितने भी इशारे वो हमें देता है दुख के रूप में, उलझनों के रूप में, परेशानियों के रूप में, अवसरों के रूप में, ये सारी उसकी निशानियां हैं, इशारा है कि ये मेरा हुक्म है, ये तुम्हें बजाना पड़ेगा, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। बख्शीश भी देता है, इशारे भी देता है, मांग पूरी भी करता है, तो कभी सबक भी देता है। और यही नहीं, और इसी कारण कहते हैं सच्चे तुद आंख है लख करोड़, करोड़ों लोग तुम्हें इसीलिए तुम्हारी तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं, और वो लोग जो तुम्हारी सच्ची राह पर चलते हैं। सच्ची तेरी सच्चे सब ताण, सच्चे सब जोर। आगे गुरु साहब कहते हैं कि तेरी ताण, तेरा जोर सब सच्चा है। ये खंड ब्रह्मांड लोक आकार जीव जंतु सारे के सारे उस प्रभु के जोर में चल रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके जोर में नहीं है, सब कुछ उसके जोर के अंदर है, उसकी शक्ति के अंदर है। गुरु साहब आगे यहाँ पे फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर आज मैं ये कहूं कि पृथ्वी अपनी धुरी से इतने डिग्री मुड़ जाए, या हम कोशिश करेंगे इसको धुरी से मोड़ दें, हम कर पाएंगे? ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये जिस दूरी पे चल रहे हैं, ये जिस गति से चल रहे हैं, ये जिस गति में सूरज का चक्कर काटते हैं, ये तब भी सच था, हजारों लाखों करोड़ों सालों से वैसे ही चल रहा है, आज भी वैसे ही चल रहा है, ये आगे भी वैसे ही चलेगा। ये सब पर उसका जोर है, सिर्फ हमारे जीव जंतुओं पे ही नहीं, इतने पूरी सृष्टि पे उसका जोर चल रहा है, पूरी सृष्टि उसके जोर से चल रही है। उसका जोर, उसका बल सब सच्चा है, कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई वधारा नहीं, सब जस का तस चला आ रहा है, निरंतर अटल अडिग अडोल। सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला। गुरु साहब कहते हैं कि तेरी जो कीर्ति है वो भी सच्ची है, तेरी प्रशंसा, तेरा गुणगान, तेरी महिमा सब सच है, क्योंकि तू स्वयं सच है। ऐसा सच जो आज जुगात से चला आ रहा है, साथ ही तेरी बनाई कुदरत भी तेरे ही जैसी सच्ची है सच्चे पातशाह। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। आगे गुरु साहब कहते हैं, नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सुकच निकच। अब यहाँ पे ये समझने की बात है, नानक सच ध्यान सच। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि वो भक्त जो सच का ध्यान करते हैं, वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। कैसे? अगर हम गीता का जो सार देखें, तो गीता की वाणी में भी कहा गया है कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। यानी उस भगवान का ध्यान करते हुए, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए जो अपना जीवन व्यतीत करता है, वो सत्य स्वरूप बन जाता है। जो मर जमे सुकच निकच, और जो पूर्णता प्राप्त कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। और जो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, जो सच की राह पर नहीं चलता, जो उसके हुक्म के हिसाब से नहीं चलता, जो उसकी रजा में नहीं चलता, वो कच्चा रह जाता है। वो कच्च निकच्च, वो बड़ा ही कच्चा होता है, वो बिल्कुल भी प्रेम की अग्नि में नहीं पकता। उसके अंदर प्रेम का जो जोर है वो नहीं होता। तो ऐसा इंसान मोक्ष नहीं पाता, जन्मे मर जन्मे सुकच निकच, ऐसा प्राणी जन्म मरण के चक्कर में फंसा ही रहता है। तो अब सच्चे पातशाह की इतनी बड़ी वडियाई जो गुरु नानक देव साहब जी ने यहाँ पे कही है, उसी भाव को गुरु नानक देव साहब जी आगे बढ़ाते हैं अपने दूसरे श्लोक के जरिए। लेकिन आगे हम बढ़ें उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो इतना विस्तार से गुरु नानक देव साहब जी ने अपने इस पहले श्लोक में
उस प्रभु परमात्मा का बखान किया है, वर्णन किया है कि सच्चा तेरा दरबार, सच्चे खंड, ब्रह्मांड, लोक, आकार, करना, तेरा निशान, फरमान, हर एक चीज, कौन कर सकता है उसकी बड़ाई? हम में इतनी ताकत है? हम किसकी बड़ाई करते हैं? हम उसी की बड़ाई कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं। हाँ, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, क्योंकि हम उसके गुणों के बारे में हमें पता है। लेकिन जिस व्यक्ति के गुणों के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अथाह है, अपार है, अनंत है। तो जो अथाह है, अपार है, अनंत है, ऐसे व्यक्तित्व का मालिक है, उसको हम कैसे जान सकते हैं? हमारा तो स्वरूप भी बड़ा इतना सा है, हम तो उसके आगे कुछ नहीं है। तो हम उसकी महिमा को जान ही नहीं सकते। हमारे मुंह में तो इतने शब्द ही नहीं, बुद्धि में इतना ज्ञान ही नहीं, इतनी ताकत ही नहीं कि हम ऐसे बड़े वड्याई की वड्याई कर सके। किसी की कोई ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि वड्याई वही कर सकता है जो जानता है, समझता है, जज कर सकता है। सबसे बड़ी बात, आज मैं अगर जज करूं कि जो हमारे सामने ये बैठे हैं ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो मतलब मैं उनकी अच्छाइयों से परिचित हूं, क्योंकि मैं उनको जज कर रही हूं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन वो प्रभु परमात्मा जिसको हम समझ ही नहीं सकते, उसको हम जज कैसे कर सकते? हम जज भी नहीं कर सकते। और अगर हमें ये गुमान है कि हम उस प्रभु की बड़ाई कर लेंगे, उसके गुणगान गा लेंगे, स्तुति गा लेंगे, तो ये कहीं हमारा अहंकार है जो बोल रहा है। हम पहुंच भी नहीं सकते। तो इस भाव को लेकर ये दूसरा श्लोक गुरु साहब फरमाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, वडी वडियाई जाका नाम, कि हे प्रभु परमात्मा, आपका तो इतना बड़ा नाम है, कितनी महिमा होगी, उनकी महिमा भी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि उनका नाम उतना बड़ा है। अब कितना बड़ा है? उनके जैसा तो और कोई है ही नहीं जो जान सके कि उनके जैसा वो कितने बड़े हैं। क्या उनका पासारा है? कोई उन जैसा है? नहीं है। तो जब कोई उन जैसा ही नहीं है, तो कोई उनको जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसलिए हम कितना भी बड़ा 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 क्यों ना कहता जाए, हमारा बड़ा उस बड़े को पा ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। वडी वडियाई जाका नाम, उसका तो नाम ही स्वयं में इतना बड़ा है कि यहाँ पे पूरे जीव जगत का कल्याण हो जाता है अगर नाम भर जप लिया। ऐसे उस प्रभु का नाम है, ऐसी उसकी महिमा है। वडी वडियाई जा सच न्याव, कहते हैं उसका जो न्याय है वो भी बड़ा सच्चा है, और उसकी भी महिमा कहीं नहीं जा सकती। ना तो वो किसी को दुख देता है, और ना ही किसी को इजाजत देता है कि वो किसी और को दुख दे। उसने तो ये सिस्टम बना रखा है कि जो दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। और इस सृष्टि, क्योंकि ये सृष्टि जो है ये फलते फूलने वाली सृष्टि है, यहाँ हम एक बीज लगाते हैं तो उस बीज जैसे वाले उस पेड़ में, उस दरख्त में ही हजारों फल लग जाते हैं। कितने, एक बीज के बदले हमें कितने सारे बीज मिल जाते हैं। तो अगर आप एक भाव देते हैं तो उसी तरह के भाव ढेर सारे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु साहब का जो सच्चा न्याय है वो यही है कि जो आप दोगे वो आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। इसलिए ना दुख किसी को दो, ना दुख तुमको वापस मिले। इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है? इसी में ही सब कुछ आ गया। दया, करुणा, भाव, किसी से ईमानदारी, किसी से दोस्ती, सब चीज आप जो दोगे वो भर भर के आपको मिलेगा। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, बड़ी वडियाई जाने चल था, और उस वो प्रभु परमात्मा की भी मैं क्या बड़ाई करूं, किस तरह से उसकी महिमा का बखान करूं, किस आसन पे वो बैठा है।
और आसन के लिए बोला कि कर आसन टिट्ठा चाओ, हर एक कण में, घट में वहां पे बैठा हुआ है। और ये आसन ऐसा नहीं है कि आज यहाँ है कल खत्म। लोग कहते हैं ना कि प्रभु जो है वो दूर है या उसे ढूंढना पड़ेगा। वो जहाँ है वहां है, कण कण में, घट घट में है। उसको ढूंढने कहीं जाना की जरूरत नहीं है, बस उसे आराधने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है कि वो कहाँ मिलेगा। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस वही हाल है। ऐसा उसका निश्चल ठाव है कि वो कण कण में, घट घट में आसन जमा कर बैठा है। उसका आसन कभी नहीं बदलता। हम सब आवन जावन वाले प्राणी हैं। आज जहां मैं हूं, यहाँ मेरे से पहले कोई और था, और आगे आने वाले सालों में मेरी जगह कोई और होगा। तो मेरा आसन निश्चल आसन नहीं है, आना जाना इस आसन पे लगा हुआ है। यहाँ तक कि जिस धरती पर हम पैर रखते हैं, वहां पे भी पता नहीं कितने जीव जंतु आके चले गए जहां हमारा पग पड़ता है। लेकिन वो प्रभु परमात्मा ऐसा है कि वो जहां कण कण में, घट घट में अपना आसन लगा के बैठा है, वो वहां से नहीं हिलता। गुरु साहब यहाँ पे कहते हैं कि एक एक की पीर पछाने, घट घट की पटपट की जाने, क्योंकि हर जगह वो बैठा हुआ है। ऐसा उसका निश्चल आसन, वडी वडियाई जाने आलाव, और वो हर में, कण कण में, घट घट में बैठकर सबका आलाप सुनता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भाषा में बोलते हैं, हम भजन कीर्तन करते हैं, हम बुक का नाम वडियाई कीर्ति करते हैं, वो तो सिर्फ हमारी सुनेगा। वो चींटी के भी भाव सुनेगा, वो उसकी भी बात सुनेगा, और हाथी के भी चिंगाड़ सुनेगा। उसको सारी भाषाएं पता है, वो सबका आलाप सुनता है, सबकी पुकार सुनता है। वडी वडियाई बूझे सब भाव। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे पहले कही थी कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। ये वो भाव है जो अपने अंतर मन में महसूस किया जाता है, और ये भाव की भाषा तो कोई भी समझ सकता है। वडी वडियाई बूझे सब भाव, और ये ऐसे उस परमात्मा की, उस अकाल पुरख की किस तरह वडियाई करूं। लाखों करोड़ों कृतियां बनाई हैं उसने, और उसमें सबने, सब कृतियां अपने अंदर जो भाव लेकर उसको याद करती हैं, वो सब जानता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। कोई इस दरबार में ज्ञान लेने आया है या खाली अपनी हाजिरी लगाने आया है, ये उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आपके अंदर का भाव क्या है वो जानता है, और सबके भाव जानता है कि कौन भोलेपन से ये कार्य कर रहा है, और कौन जो है किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से या किसी स्वार्थवश ये कार्य कर रहा है, वो सब जानता है। वडी वडियाई जब पूछ ना दात। और कहते हैं गुरु साहब कि वो जो सच्चा परमपिता परमात्मा है, वो जब दात देने पर आता है, जब बख्शीश देने पर आता है, तो किसी से पूछता नहीं है। पूछे किससे? कोई उसका समकक्ष होए तो पूछे। उसका कोई समकक्ष नहीं है तो वो किसी से नहीं पूछता। क्यों? वडी वडियाई जहाँ पे आप, क्योंकि उसकी तो महिमा इतनी अपरंपार है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, वो स्वयं ही परिपूर्ण है, उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उसकी बनाई हुई है, सारी रचनाएं उसकी बनाई हुई है। उनको चलाना कैसे है, उन्हें रखना कैसे है, उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, नानक कार न कथनी लाई, कीता करना सर्ब रजाई। गुरु नानक साहब कहते हैं कि उस प्रभु परमात्मा के कार्य मतलब कार्यों, उसका न कथना कथनी लाई, नानक कार न कथनी लाई, उसको कहा नहीं जा सकता। वो कितने कारज करता है, किसके किसके लिए करता है, कहाँ कहाँ करता है, वो हम न जान सकते हैं, तो कहना तो बहुत दूर की बात है। तो उस प्रभु परमात्मा के जो भी कारज हैं, उनको हम कह ही नहीं सकते। कीता करना
सरब रजाई और गुरु साहब कहते हैं, बस आप इतना जान लो कि जो कुछ उसने किया है या वो करता है, वो सब उसके हुक्म के अनुसार हो रहा है, सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। और यही उसका हुक्म है कि जो हो रहा है, जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है वो सब उसकी वजह से हो रहा है। क्या ये सांसें हम ले रहे हैं? नहीं, ये सांसें भी वही दे रहे हैं। ये जो हमारा दिल धड़क रहा है, ये क्या हम धड़का रहे हैं? नहीं, ये वो धड़का रहा है। ये जो हवा चल रही है, ये किसकी वजह से चल रही है? उसकी वजह से चल रही है। तो जो भी कुछ इस सृष्टि में घट रहा है, हो रहा है, ये सब उसकी मर्जी है। और जो मनुष्य ये जान लेता है, समझ लेता है कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। वो अपने प्रभु का हुक्म समझ जाता है। अब इस हुक्म के भाव को हम आगे लेकर चलते हैं। गुरु साहब आगे कहते हैं कि ये हुक्म ऐसी चीज है जो इंसान को उस प्रीतम प्यारे से एकाकार कर सकती है। ये यहाँ पे उन्होंने गुण की बात बताई है। और अब जो तीसरा श्लोक आ रहा है, ये है गुरु अंगद देव साहब जी का, दूसरी पातशाही। गुरु साहब फरमाते हैं, ए जग सच्चाई की है कोठड़ी, सच्चाई का विश्वास। कहते हैं कि ये जो जग है, सच्चे के बारे में मैं पूरा बयान कर चुकी हूँ। ये सारा जो सच ने ही ये सब कुछ बनाया, सारा पासारा बनाया, और पासारे में सब कुछ बनाते भी उसमें विराजमान है, तो सारा पासारा ही सच। ये जग सच्चे की है कोठरी, ये उन्हीं का निवास स्थान है, ये उन्हीं का आसन हर जगह बैठा हुआ है। सच्चे का विश्वास, और वो खुद भी उसमें समाया हुआ है। और इस समाने के बाद में जो जीव, जो जीवात्मा उसका हुक्म समझ लेती है। आज चींटी कभी नहीं कहती कि मैं जाऊंगी और आज मन भर बोझ उठाऊंगी, या चींटी नहीं कहती कि मैं मछली की तरह पानी में जाके तैरूंगी। उसे पता है उसके कार्य क्या है, उसके लिए हुक्म क्या है, वो अपने हुक्म के हिसाब से चलती है। तो सारे जीव जंतु उस प्रभु के बनाए हुए हुक्म, उसकी रजा के हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है प्राणी जो अपनी बुद्धि लगाता है। बुद्धि लगाए ज्ञान में तो समझ में आता है, बुद्धि लगाए अहंकार में तो बात बनती नहीं है, अपनी ही बात बिगाड़ता है। गुरु साहब कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे लिए हुक्म दिया गया है, और आज का जो तुम्हारे लिए हुक्मनामा है वो करो, क्योंकि यही मेरा आज का तुम्हारे लिए हुक्म है। तो जो इतना हुक्म समाये ले, तो जो जीवात्मा पूरी जिंदगी प्रभु के हुक्म के अनुसार चलती रहती है, वो प्रभु के समान हो जाती है, उसमें समा जाती है। कैसे? अक्सर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अगर मेरे पास ये काले रंग की एक किताब है, इसके ऊपर अगर मैं सफेद रंग का कोई डॉट लगाऊं तो वो दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि वो सफेद रंग का डॉट अपने आप को इसके साथ मिला नहीं पा रहा है, एक रूप नहीं हो पा रहा है। लाल रंग का डॉट लगाऊं तो दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि लाल अलग चमकेगा। लेकिन अगर मैं काला लगाऊं, काले रंग का डॉट इसके साथ एक रूप हो जाएगा, इसमें समा जाएगा, अलग नहीं रहेगा। उसी में समा जाना, उसी में लीन होना, यही प्रभु कहते हैं कि जो मेरा हुक्म बजाता है वो मुझसे ऐसा स्वरूप पाता है। इतना हुक्म समाये लई, और जो मेरा हुक्म बजाता है ऐसे लोगों को मैं अपने में समा लेता हूँ, ज्योति ज्योत में ला लेता हूँ। इतना हुक्म करे विनाश, और जो नहीं मानते उनका विनाश सुनिश्चित है। आज अगर पानी की एक बूंद जो है वो चली जा रही है नदी के साथ, बह गई, समंदर में मिल गई। लेकिन अगर वो बूंद कहे कि नहीं, आज मुझे उड़ने का शौक है और मैं जाके तत्ते तवे पे बैठूंगी, क्या होगा? भस्म हो जाएगी, उड़ जाएगी भाप बनकर, उसका कोई नामो निशान नहीं होगा। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि जो मेरे हुक्म की
अधूली करता है, उसको नहीं मानता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। इकना भाणे कड़ लय, इकना माया विच निवास। और ऐसे लोग जो हुक्म को मानते हैं, उनको तो वो देखकर जानकर, उनको तो वो इस माया नगरी से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि ये माया नगरी तो उसका एक खेला है। आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कुछ उसका ही खेला है। तो ये जो खेले में हमें फंसाया हुआ है, हमें परखने के लिए, हमें जानने के लिए कि हम उसके हुक्म को पहचान पाते हैं या नहीं, उसकी राह पर चलते हैं या नहीं। जो चलते हैं वो उनको निकाल लेता है कि तुम पास हो गए, चलो आ जाओ। एक भाड़े कड़ लय, एक ना माया विच निवास। और जो नहीं समझ पाते, वो इसी पहेली में, इसी भूल भुलैया में भटकते रहते हैं, इसी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। उनका निवारण यहाँ से नहीं हो पाता। ए भी आंख ना जा पाई कि किससे आड़ रास। और ये भी कोई नहीं कह सकता, ये भी कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे कौन रहेगा, किसको पूर्णता मिलेगी और यहाँ पे कौन रुकेगा। ये भी कोई हो सकता है कि कोई भक्त जन यहाँ आके रोज हाजिरी लगाता हो, और एक है जो अपने मन में खाली उनका नाम जपता हो। भगवान तो सारे भावों को जानते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि यहाँ पे कौन रहेगा और कौन जाएगा। कोई कुछ नहीं कह सकते। गुरु साहब आगे फरमाते हैं, नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास। कि गुरुमुख जो है, जो गुरु के सानिध्य में रहता है, वही गुरुमुख समझ सकता है, क्योंकि उसके गुरु उसे ऐसा ज्ञान देते हैं। वही समझ सकता है कि प्रभु का हुक्म क्या है, जिससे वो हुक्म को जान सके, समझ सके, उस राह पर चल सके और उस प्रभु के साथ एक रूप हो सके, और वो उसी की तरह उसमें समा जाए, उसी तरह वो प्रकाशित हो जाए। आज पौड़ी रह गई, अगर समय हो तो मैं ये पौड़ी थोड़ा जल्दी पूरी करूं। आज का ये पूरा सेगमेंट यहीं पे फिर पूरा हो जाएगा। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु नानक देव साहब जी की पौड़ी, दूजी पौड़ी आसा की वार की। नानक जी उपाय के लिखनावे धर्म बहा लिया। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि जीव को, जीवात्मा को उत्पन्न करके नाम उसके मर्यादा लिख दी, धर्मराज को बिठा दिया। अब धर्मराज उसके हर एक कारण का लेखा जोखा रखता है, और जो लेखा जोखा रखता हमें नहीं बताता। जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि ए भी आंख ना जा पाए कि किससे आड़े रास। ये भी नहीं पता चलता कि किसको क्या मिलने वाला है, किसका क्या निपटारा होगा। और ये लेखा जोखा कौन रखता है? धर्मराज के जो असिस्टेंट है, चित्रगुप्त। उनका नाम ही देखो वैसे ही है, चित्र। वो चित्र जो गुप्त रहता है, जो सिर्फ वही जानते हैं कि आपके किस कर्म से आपको क्रेडिट मिला या डेबिट मिला। ये चित्र सिर्फ वही जानते हैं, और उनका नाम है चित्रगुप्त। तो जीव को उत्पन्न करके ऊपर धर्मराज बिठा दिया, मर्यादा बिठा दी, हुक्म बिठा दिया कि आपको इसके हिसाब से चलना है। ओथे सचे ही सच निबड़े, कहते हैं। और धर्मराज के दरबार में सिर्फ सच, जो सच्चा इंसान होता है उसी का निपटारा होता है। कि ये जो सच्चा इंसान है, यही यहां से आगे जा पाएगा, भवसागर पार करके उस ब्रह्म निवास तक पहुंच पाएगा, उस सच्चे दरबार तक पहुंच पाएगा। चूड़ वक कड़े जजमालिया, कहते हैं। और वो चुन कर वखरा कड़ के निकाल देता है उन लोगों को जिनको सजा भोगनी होती है। जजमालिया मतलब उस वक्त, जिस वक्त ये वाणी लिखी गई थी, जजिया कर लगता था उन हिंदुओं के ऊपर जो उस वक्त के मुगल शासन में हिंदू धर्म फॉलो करना चाहते थे। तो वो दंड स्वरूप जजिया कर भरते थे। खबर है आप सबको? तो ये जजिया कर सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लगता था कि अगर आपको अपना धर्म निभाना है तो दंड स्वरूप आपको ये जजिया कर भरना पड़ेगा। वही जजिमालिया जो कि जिनको सजा भोगनी है, जिनको दंड भुगतना है, जिनको कर चुकाना है, उन लोगों को वो चुन कर बखरा कड़ के बाहर निकाल देता है। कौन? धर्मराज। आगे गुरु साहब कहते हैं, थाव न पायन कुड़ियार, ऐसी जगह पे झूठे इंसान को जगह नहीं मिलती। मुंह काले दो जग चालिया,
मुंह काला करके वो नरक की तरफ उसको ढकेल दिया जाता है कि तेरा इस ब्रह्म निवास में, उस सच्चे दरबार में कोई जगह नहीं है, तू नरक की तरफ चल। तेरे नाई रते से जुड़ गए, हार गए से ठगण वालिया। तेरे नाई रते से जुड़ गए और तेरे नाम के रंग में जो रंग गए वो जीत गए। उन्होंने भवसागर पार कर लिया। प्रभु के मन में उन्होंने ऐसा स्थान बनाया कि वो प्रभु के रंग में रंग कर उस जैसे ही हो गए, एक रूप हो गए, एकाकार हो गए, उसमें समा गए, लीन हो गए। हार गए से ठगण वालिया। और जो ठगने वाले हैं, जो झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं आज तो मैं मंदिर गया था, हाथ जोड़कर आया हूं, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने सच्चे मन से माथा नहीं टेका था। भगवान को चाहिए क्या? भगवान क्या देखते हैं? देखते हैं आपका भाव कि वो मनसा वाचा कर्मणा से सत्य है या नहीं। मन से, वचन से और कर्म से अगर आप सत्य करते हैं, बस भगवान को वही चाहिए। लेकिन जो इन तीनों में खरा नहीं उतरता, वो तो या तो वो सोचते हैं हम भगवान को ठग रहे हैं, वो तो खुद को ठग के जाते हैं। कर्म लिखे जा रहे हैं, चित्रगुप्त भूले नहीं है। सारे जीवों के ऊपर चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा उसे लिखा हुआ है। तो गुरु साहब कहते हैं हार गए से ठगण वाले, और ऐसे ठगने वाले खुद ही ठगे जाते हैं, खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। लिखना वे धर्म बहालिया। हर जीव के साथ जीव का नाम जब यहाँ पर आता है या जीव स्वरूप जब यहाँ पर आता है, तो उसके साथ उसके कर्मों का हिसाब किताब लिखने के लिए धर्मराज को बिठा दिया जाता है। धर्मराज मतलब धर्म, मर्यादा, आपका कर्तव्य, आपका दायित्व, उसका हुक्म, उसकी रजा। ये था आज का ये सफर, जो आज हमने ये दूसरा सेगमेंट पूरा किया। अगले रविवार फिर हम आगे बढ़ेंगे और तीसरी पौड़ी का सार भी समझेंगे, और तीसरी पौड़ी के पहले जो अभिनंदन स्वरूप छंद हैं, श्लोक हैं, उनका अर्थ भी जानेंगे, और सब में डूबकर, रचकर, बसकर आशा की वार का सार का जो आनंद लेंगे, उसका लाभ लेंगे। तो अगले रविवार फिर मेरे साथ जुड़ेगा, समय यही रहेगा 10 से 11 हमारे निज वैकुंठ धाम पेज पर और यूट्यूब पर भी। तो अब जाने से पहले जोर से, प्यार से और पूरे भाव के साथ मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहेब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहेब की जय। बोल साईं संजय देव साहेब की जय। मुझे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चौ झूले लाल। जय श्री राम।